मैं रिव्यू कर रहा था जो पाठशाला की ओर से जो बातचीत मैं करता रहा हूँ वो 30-32 होंगे शायद। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 50 आदमी भी इसको सुनेंगे। और मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि आप 2-4 रिकॉर्ड कर दो, वैसे मैंने किया। फिर उन्होंने कहा था और रिकॉर्ड कर दो, तो मैं और मान गया। लेकिन मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि ये किसी को ही पसंद आएगा, क्योंकि ऐसी बातें कोई सुनता नहीं है। इसका तो कोई मूल्य तो समझने का स्वाद ही लूटता है। जैसा कुछ वातावरण है उसमें ऐसी बातों का कुछ कोई जगह ही नहीं है, सच पूछे तो। लेकिन करीब 2,500-3 हज़ार या 3-3.5 हज़ार लोग ने विज़िट किया। कुछ सुना, कुछ नहीं सुना होगा, आधा सुना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, संख्या अपने आप में मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी। और वैसे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए और बहुत ही विशेष प्रकार का उनका बड़े मूल्यवान कमेंट्स निकले। यानी क्या लोग ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसा स्वागत करते हैं? क्या कुछ लोग भी ऐसे हैं क्या? और सब्सक्राइबर में कई 200 से ऊपर, 2-4 लोग सब्सक्राइब कर दें अलग बात है, कुछ जान पहचान के लोग होते हैं। लेकिन 200 से ऊपर के लोग मेरी जान पहचान कहाँ से आएंगे? तो ये न चाहते हुए भी जो काम शुरू हो गया और उस पर कुछ गंभीरता से सोचा भी नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं थी। अभी ऐसा लगता है कि एक विशेष महत्व का यह काम है मेरा, अर्थात शाला का, पाठशाला का, मेरा नहीं। तो पाठशाला का क्योंकि ये इसमें विश्वास करते हैं कि मनुष्य आता है और जाता है, लेकिन प्रणाली रहती है। मनुष्य का क्या है, हम लोग जो व्यक्ति पूजा से मनुष्य को सेंटर बना देते हैं, विचार को मनुष्य की ज़रूरत नहीं होती है, मनुष्य को विचार की ज़रूरत होती है। शाला को मेरी पाठशाला की मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे पाठशाला की ज़रूरत है। सो मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ इस प्रोसेस में। एंड द रियल, जो वास्तव में जिसे हमें समझना चाहिए, वो पाठशाला है। और पाठशाला भी नहीं, बल्कि जिन सिद्धांतों के लिए, जिन विचारों के लिए, जिस दर्शन के लिए, जिस सिस्टम ऑफ थॉट के लिए पाठशाला की अवधारणा हुई, उसका अधिक महत्व है, पाठशाला से भी अधिक महत्व है। इस प्रकार मुझसे अधिक महत्व पाठशाला का है, पाठशाला से अधिक महत्व उस प्रणाली का है, उस प्रणाली से अधिक महत्व उन सूक्ष्म विचारों का है जो कि स्थायी मूल्य के हैं, जो कि हमेशा कल्याणकारी हैं, हर युग में और हर जगह वो मूल्यवान रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं, कल्याणकारी रहे हैं। वो कौन से तत्व हैं? वो तत्व सब जगह हैं। सभी ऊंचे विचारों में वही तत्व मिलेंगे। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, वो आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं, ये कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अ थिंग इज़ गुड एंड इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ गुड, नॉट बिकॉज यू आर टेलिंग। इसलिए नहीं कि आप कह रहे हो कि सच बोलना, बड़ा आराम से रहना चाहिए, अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए। जी नहीं, अगर गधा भी बोलता है कि मन को ऊंचा उठा के रखना चाहिए तो उतनी सही है जितना कि वेद में लिखा है, गीता में लिखा है। उससे कम सही नहीं है। चाहे वो गधा भी बोलता हो, एक तलचट्टा ही बोलता हो कि जीवन सरल रहना चाहिए, ये वेद वाक्य है वो या न हो, मगर ये वेद वाक्य के बराबर है। लेकिन हमने बांट कर रखा, इन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा तो खराब। अरे बातें इतना क्यों बढ़ाते हैं? अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, अच्छी भावना से कह रहा हूँ। कुछ मेरे विचार शुभ हैं, इतना काफ़ी है। शुभ विचार है, बस इतना काफ़ी। मैंने कहा या आपने कहा या किसी सड़क पर चलते हुए आदमी ने कहा, किसी पागल ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो इसलिए मुझे एक प्रकार का आप सकते अप्रूवल जिसको बोल सकते हैं कि जो मैंने समझा था कि किसी काम का नहीं है, कोई इसको नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं सुनेगा और करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जिसने भी दोबारा देखा या दोबारा सुना है उसने ज़रूर करने के लिए सुना है, बिकॉज इसमें तो कुछ सिद्धांत की बात ही कुछ खास नहीं है, जो कुछ है वो करने के लिए है। अगर मान लीजिए पोलराइजेशन की बात कही है, तो पोलराइजेशन में जान कर क्या करिएगा, वो तो अपने आप ही है, हमेशा से वही है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करिएगा। तो अगर आप सुन रहे हो और इसको आप पसंद करते हो तो इम्प्लीमेंट से करोगे, बाहरी से नहीं, भीतर से, शरीर से नहीं, मन से, कहीं न कहीं तो आपके पास पहुंचेगा ही ना। आपने सुना, पढ़ा, एक मरतबा सुना, आधी मरतबा सुना, आपके कहीं जब सुना आपने तो कहीं न कहीं तो पहुंचा ही, और वो मन में पहुंचा, मन के निचले स्तर में पहुंचा, और वो तो क्रियाशील हो ही गया। आपने तो किया ही इस काम को, और दैट इज द पर्पस। वो तो आरंभ में कहा गया है कि भाई ध्यान से मत सुनिए, बड़ा आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक के चक्कर में मत पड़िए, भाषा कैसी उसका बेफिक्र रहिए, विचार क्या वो भी मत सोचिए, आप आराम से सुनिए, अच्छा लगे सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, और सुनते सुनते सो जाइए। दैट इज़ द राइट मेथड। ये क्या है, आपने ये बात सुना तो ऑलरेडी तो आप करने लगे इस काम को ना। अगर आपने सुनना शुरू किया तो बंद कर दिया काम को सुनना, और आप में चल रहा है, आप आराम से सो गए, कार्य छोड़ो ना, किसी काम, कौन सी बात इसमें, काम तो हो रहा है। तो विचारों को आप काम करो चाहे न करो, इम्प्लीमेंट करो चाहे न करो, अगर वो विचार कल्याणकारी हैं तो आपके अंतर्मन में जाएंगे ही किसी किसी रूप में, कभी न कभी, क्योंकि आप वास्तव में कल्याणकारी, आपका आंतरिक मन है, आप स्वयं में भी कल्याणकारी हो, हम सभी डिवाइन हैं। तो डिवाइन जो है, जो दैविक है, वो दैविक तत्व को तो आकर्षित करेगा ही, जाने या अनजाने। तो ये इसलिए मैंने कुछ व्यवस्थित रूप से ये शाला का रिकॉर्डिंग करने का कुछ इरादा किया है, और कुछ सीखना ही पड़ेगा मुझे। अपलोडिंग वगैरह क्या आएगी अभी से 84-85 में अपलोडिंग सीखेगा आदमी, लेकिन मैं सीखूंगा भाई, क्या करना है, कहाँ सीखने में क्या हर्जा है। सीखने से तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो बड़े नए नए रहते हैं। सीखना बंद कर दो और टिश्यूज़ ग्रो करना बंद कर दें, ये अतिशयोक्ति है, मगर ये सही है। तो ऐसे कि जब तक आप सीखते की कोशिश करते हैं तब तक आप बढ़ते रहते हैं। तो सीखने का, इसलिए आप भी कुछ सीख रहे हो बातचीत से, हम भी कुछ सीख रहे हैं आपसे, आप सीख रहे हो हमसे, ग्रो कर रहे हैं हम लोग, दोनों तो ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। भी ज़्यादा ग्रो करिए, मगर डायरेक्शन का भी तो वैल्यू होता है। हमारी सभ्यता तो बड़ी ग्रो कर रही है। पहले ट्रेन के ऊपर हम जब पढ़ते थे तो ट्रेन के छत पर बैठ के जाते थे। आज देखिए हम प्लेन से उड़ के जाते हैं। बड़ी तरक्की हमने किया साहब, क्यों नहीं। बस चैन कितना मिला इस तरक्की में। हम जो बस के छत पर या ट्रेन के छत पर, जिसमें जो सरलता थी, प्लेन में तो वो तो सपने में भी नहीं दिखाई देती। एवरीथिंग सो आर्टिफिशियल है। जब आप एंटर करते हैं प्लेन में, जब एयरपोर्ट में जाते हैं जी, इसमें और वो जो स्टेशन में हम ट्रेन के ऊपर चढ़ते थे, बस को बैठ के जाते थे, उसमें जो सरलता थी, अपनापन था, आज तो उसका आता पता नहीं रहा। तो तो आप कहिए कि हम ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करते हैं, बड़ी अच्छी बात भाई, मगर किस दिशा में कर रहे हैं और किस कीमत पर कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिए। मैंने ये जो शाला की बात चल रही है, आपका समय नहीं देना चाहिए इसको, आपको समय देना भी नहीं चाहिए। आपको सुनिए मत सुनिए, क्यों, किसका कोई कॉस्ट नहीं है। पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
आपको समय का भी कुछ कॉस्ट नहीं आप चुकाना है। विचारों भी अपने जो सोचे वही सोचिए, जो कर रहे वही करिए, आप बदलिए भी अपने को मत। जो कुछ होगा वो अपने आप होगा। अगर विचारों में शक्ति होगी तो परिवर्तन अपने आप ही कर लेगा वो। किसने बोले कहाँ पर एक कोई ड्रामा है हिंदी का, पुराना है बहुत, उसमें एक राजा है जो धर्म को लेकर के बहुत चिंता करता है। धर्म की रक्षा कौन करेगा? मंत्री करता, धर्म व्यक्ति की, राजा की रक्षा करता है, राजा धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। अगर धर्म सही है तो राजा की रक्षा करेगा, अगर धर्म में ठीक से नहीं पकड़ा गया है तो बात दूसरी है। तो इसीलिए अगर आपके विचार सही हैं, अगर शाला बनी पाठशाला, अगर इसमें कुछ सचमुच स्थायी मूल्य का है तो अपने आप ही आपके पास पहुंचेगा। और ये बात साबित हो गई कि मैंने सोचा था कि 5, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग तो भी नहीं सुनेंगे, और वही पाता हो कि 3,500 लोगों से ज़्यादा सुना, जबकि मुझे उधर ध्यान ही नहीं था। तो फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट मैं इसको व्यवस्थित रूप से शुरू करने का इरादा है। और विचार शुभ रखिए, संकल्प शुभ रखिए, आगे अंतरात्मा या अज्ञात शक्ति आपको सहायता करती है। इसलिए जो कुछ है वो अज्ञात शक्ति के हाथ में है, वो जो चाहे करे। हाँ, क्रियाशील बने रहना चाहिए, आपको भी और हमको भी। ओवर।